नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर होटल और ढाबा जैसे व्यावसायिक संस्थानों में खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं के वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला आते ही उनके निर्देश अनुसार पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस दिशा में पहली कार्रवाई मसूरी क्षेत्र में की गई, जहां अभियुक्तों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य और खाद्य विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए रैंडम चेकिंग की जाएगी। इन अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। रिश्तों को कलंकित करते हुए जमीनी विवाद में बड़े भाई ने अपने सगे भाई को धारदार हथियार से हत्या कर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि घटना को अंजाम देने के बाद मौके से आरोपी फरार हो गया। हरिद्वार जिले के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के सुसाड़ी कला गांव का ये मामला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 30 साल का मृतक अंकित अपने भाई कुलदीप और मां के साथ रह रहा था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी और उसका बड़ा भाई 45 साल का बाबूराम अपने परिवार के साथ अलग रहता था। भाइयों के बीच जमीन बंटवारे को लेकर रंजिश चल रही थी। अंकित मंगलवार को अपने खेत पर पहुंचा और जमीन के मामले को लेकर बाबूराम से उसकी कहासुनी हो गई। इस पर बड़े भाई बाबूराम ने धारदार हथियार से अंकित पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में एक बड़े सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। जानकारी के मुताबिक 14 अक्टूबर की रात को पुलिस ने होटल शगुन मंडप में छापेमारी करते हुए 4 पुरुषों और 3 महिलाओं को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया। ये रैकेट अंतर्राज्यीय स्तर पर संचालित हो रहा था और छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इस अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना राजकुमार उर्फ राजा था, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से महिलाओं को बुलाकर उन्हें अवैध देह व्यापार में धकेल रहा था। ये गिरोह बड़े पैमाने पर महिलाओं का शोषण कर रहा था और पुलिस की छानबीन से पता चला कि कई महिलाएं विभिन्न राज्यों से लाई गई थी और मजबूरन इस अनैतिक व्यापार का हिस्सा बनाई जा रही थी। देहरादून एयरपोर्ट पर एक विमान में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों और बम निरोधक दल ने विमान को घेर लिया। एयरपोर्ट पर डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची। कई घंटों तक इस विमान की तलाशी ली गई। देहरादून एयरपोर्ट पर सुरक्षा में तैनात CISF को ट्विटर हैंडल पर अलायंस एयर के विमान में बम मिलने की सूचना मिली। यह फ्लाइट शाम करीब 4:30 बजे अमृतसर से देहरादून पहुंची थी। इस फ्लाइट के देहरादून पहुंचते ही सुरक्षा एजेंसियों ने इसे घेर लिया। आनन फानन में सभी 32 पैसेंजरों को नीचे उतारा गया, जिसके बाद विमान को एक वाहन से खींचकर एयरपोर्ट टर्मिनल से लगातार 3 किलोमीटर दूर रनवे की शुरुआत में लाया गया, जहां CISF, उत्तराखंड पुलिस और बम निरोधक दल ने विमान को घेर लिया। इस दौरान एयरपोर्ट पर हड़कंप की स्थिति बनी रही। कांग्रेस पार्टी नैनीताल के तलीताल में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को हटाए जाने के विरोध में आ गई है। आपको बता दें कि जिला महिला कांग्रेस ने मंगलवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर महात्मा गांधी की पुरानी प्रतिमा को उसके मौलिक स्थान से हटाने और उसे निकटवर्ती गांधी मंदिर ग्राम ताकुला में स्थानांतरित किए जाने का विरोध किया है और आग्रह किया है कि इस ऐतिहासिक और पारंपरिक धरोहर को उसके मूल स्थान पर ही सुरक्षित रखा जाए। संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल को सौंपे गए ज्ञापन में महिला कांग्रेस का कहना है कि 1970 के दशक में स्थापित ये प्रतिमा शांति, सद्भावना, सत्य, अहिंसा, समानता और सादगी की प्रतीक रही है। वर्षों में ये प्रतिमा नैनीताल में विभिन्न सत्याग्रह और अहिंसक विरोध प्रदर्शनों का केंद्र रही है। ज्ञापन में भी कहा गया कि ग्राम ताकुला, जहां प्रतिमा को स्थानांतरित किए जाने की चर्चाएं हैं, वर्तमान में रखरखाव की कमी के कारण बदहाल स्थिति में है। सुबह की मुख्य खबरों में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।